दोस्तों, कैसे हैं आप? ये देखिए मेरे घर के ऊपर ये इसे आप देख रहे हैं काले काले बादल और पीछे डिवाइन की लाइट, मतलब कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी जिसके ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। और देखिए फिर भी एक एक रे निकल रही है। देख रहे हैं, एक बीम सी निकल रही है। ये बीम देखिए क्या दिखाता है ये। ध्यान से देखिए, ऐसे सूरज की रोशनी और उसके ऊपर काले काले बादल। आज कुछ यही है मेरी एनर्जी। तो चलिए, क्या आज की एनर्जी है, इस पे बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मुझे तो यही सीखने को मिला कि जब काले बादल यूनिवर्स की लाइट के सामने आ सकते हैं, सूरज के सामने आ सकते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। और जब ये सूरज की रोशनी के सामने ये काले बादल आते हैं तो कितनी देर रहते हैं, वो छट जाते हैं। तो फिर हम क्यों थक जाते हैं, यही सीखने को मिलता है। आई स्वेयर, जस्ट ये 2 मिनट पहले ही मैंने ये बादल देखा और मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई। एंड आई थॉट आई मस्ट टेल यू, क्योंकि ये बात सच है कि कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा फील्ड में, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में है। सवाल ये उठता है कि ये क्यों है, ये नेगेटिव एनर्जी है ही क्यों। और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि अब हम स्टक हो गए हैं, अब हम थक गए हैं, अब हमें ये जर्नी छोड़नी है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम ट्रैप हो गए हैं, ना हम इस जर्नी में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना हम पीछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगी है। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों, गुड न्यूज़, कि ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? होपफुली आप में से बहुत लोग, अगर आप में से किसी को अगर आउल दिखा हो, ठीक है, इट्स अ साइन। कोई कहता है कि ये लक्ष्मी जी का एक वो होता है, ब्लेसिंग्स होती है, धन वैभव आता है। कोई कहता है ये साइन ऑफ बैड लक भी होता है, अबाउट द डेथ। तो ये डेथ किस चीज़ की, अगर हम चलिए मान लीजिए कि ये कोई नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो डेथ होती है ईगो की, डेथ होती है आपके ओल्ड पैटर्न की, डेथ होती है आपके पुराने लाइफस्टाइल की, आपकी नेगेटिविटी की, ठीक है। एक रीबर्थ होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो बजाय घबराने के पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ, एक स्पिरिचुअल रीबर्थ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। हर बार हमारा रीबर्थ होता है, हर टॉक्सिन्स को जैसे जैसे हम हील करते जाते हैं, हम फिर से एक नए फ्रेश उसमें आ जाते हैं, एक और ज़्यादा प्योर सोल बन जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ही गहरी बात बोलना चाहूँगी, बहुत ही सच्ची बात, जो शायद आप में से कोई नहीं जानता, कि क्या ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, लाइट वर्कर्स के साथ। देखिए, प्लानिटरी चेंजेस जो हैं ये तो सभी के साथ होते हैं। जैसे आपकी ग्रह दशाएं हैं, आपकी जैसे भी हॉरोस्कोप में, कुंडली में जिस प्रकार से सैटर्न डायरेक्ट हुआ है या जो भी रेट्रोग्रेड अभी हुआ है, तो जो भी चेंजेस आपकी कुंडली में आने हैं, आपके कर्मों के हिसाब से जो भी आपको सज़ा या पुण्य कर्म, अच्छी चीज़ें, लॉस एंड बेनिफिट्स मिलने हैं, वो तो मिलने ही हैं। बट जो हमारे साथ हो रहा है लाइट वर्कर्स के साथ, ये कॉन्स्टेंटली एक पैनिक एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी जो बनी हुई है, होपफुली सब लोग ये ना फील कर रहे हो, लेकिन जो फील कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यस, ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। उन स्टार सीज, उन लाइट वर्कर्स, उन ट्विन फ्लेम्स, उन एम्पैथ्स जो इस दुनिया में एक बड़े पर्पस के लिए आए हैं। बट वाई विद अस, क्यों हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, वी आर इन अ वॉर एंड वी आर सोल्जर्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम फ्रंट पे, जहाँ किसी भी कंट्री की बॉर्डर पे उनके सोल्जर्स खड़े होते हैं, ठीक है।
और इमेजिन करिए एक वॉर, अपोजिट कंट्री की, अपोजिट टीम के लोग आपके सोल्जर्स को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, उनकी पूरी छाती छलनी हो रही है। ठीक है, क्या गलती थी उन सोल्जर्स की? क्या गलती थी? क्या जो अपोजिट टीम वाले उस सोल्जर्स के कोई दुश्मन थे? इन सोल्जर्स ने कुछ बिगाड़ा था उनका? उनका आपस में पर्सनली कोई ग्रजेस नहीं थी, बट क्योंकि वो अपनी मदरलैंड को सेव कर रहे थे, तो उन्हें तो अपनी छाती छलनी करनी ही होगी। ठीक है, वो नहीं होगा तो जो खड़ा होगा उसकी छाती छलनी होगी। बट दे वर द चोजन वन बाय द आर्मी। ठीक है, कि आपको फ्रंट पे खड़ा होना है, आपको देश को सेव करना है। ठीक है, आपको वो गोलियां भी खानी पड़ेंगी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ नहीं हो रहा है कि हम वो सोल्जर्स हैं जो हमारी इस मदर अर्थ को बचाने का एक जिम्मा लेके खड़े हैं। ये नेगेटिविटी, ये स्पिरिचुअल वॉर्स, यस, हम पे अटैक कर रही हैं। तो क्या हमारे सोल्जर्स को उस गोली के डर से मैदान से भाग जाना चाहिए? वो तो अपनी वतन की मिट्टी अपने माथे पे लगा के हंसते हुए शहीद हो जाते हैं, राइट? तो क्या हमें गिव अप करना चाहिए? जो थक गए हैं, जो टायर्ड हो गए हैं, हमें भी अपनी मदर अर्थ के लिए अपनी ज़िंदगी को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर टू डिवाइन। अब समझ में आया कि आपके साथ इतना सब पैनिक, इतनी नेगेटिविटी, इतने स्ट्रगल्स क्यों हो रहे हैं? अभी जो टाइम आपका है, इसके अलावा जो आपको अदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने कहा कि नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा दुखदाई, स्ट्रगल भरा हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे। जब तक वो नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ नहीं होंगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होएगी? आपके कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होंगे, आपके कार्मिक ट्रिगर्स होंगे, उन कार्मिक ट्रिगर से आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होएगी, आप कुछ लेसन लर्निंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, कार्मिक ट्रिगर्स, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, नेगेटिविटी इन एवरीथिंग। ठीक है, और फिर आपके ईगो की डेथ होएगी, आपकी ओल्ड जो आपके लाइफ के पैटर्न्स की डेथ होएगी, क्योंकि आप एक लेसन लर्न करोगे। यू विल रिलीज योर कर्मा पैटर्न्स, कर्मा, ठीक है, कार्मिक वुंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी ये डेथ होने वाली हैं, ईगो की, कार्मिक पैटर्न्स की, आपकी नेगेटिविटी की, आपके कार्मिक वुंड्स की, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम की, आपके रिपीटेड पैटर्न्स की। और तब होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज़ द रीज़न अभी इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आप एक स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बस अब थक गए हैं, रुकने का मन कर रहा है, अब बस, अब नहीं, अब बस। पर रुकना नहीं है, हमें एक्शन लेना ही होगा, हमें थकना अलाउड नहीं है, राइट? बिकॉज आप इन जो नेगेटिव थॉट्स को जितना वेटेज देंगे ना, इन नेगेटिविटी को जितना इम्पोर्टेंस देंगे, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और डिले कर देगा। फोकस इन योर कैरियर। डीएम तो आ ही जाएगा, हमेशा मैं बोलती हूँ डीएम इज़ जस्ट 1% ऑफ दिस जर्नी। फोकस इन योर कैरियर, फोकस इन योर ग्रोथ। और बहुत से लोग, मैं आई थिंक मैं डेली कम्युनिटी में अब डाल रही हूँ, मैम मेरी जॉब लग गई है। कई लोग ये ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि मैंने आपका इनर वर्क किया और मुझे 7-8 साल में जॉब मिल गई। आज भी मैंने कम्युनिटी में एक बहुत ही स्वीट डिवाइन फेमिनिन का डाला है दैट शी इज़ फीलिंग वेरी ग्रेटफुल दैट शी ऑल्सो गॉट द जॉब आफ्टर डूइंग माई इनर वर्क एंड एवरीथिंग। तो कल भी मैंने डाला था, कई बहुत सारे मुझे आ रहे हैं कि मैम मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी जॉब लग गई है, मेरा ये हो गया।
आई फील वेरी ब्लेस्ड, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, इससे मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी ब्लेस्ड। इतना अभी नेगेटिविटी है सराउंडिंग में, आई ऑल्सो रिसीव, मुझे भी बहुत सारे साइंस, ब्लैक फेदर्स, एक ब्लैक काला मरा हुआ भंवरा, ब्लैक बटरफ्लाइज एंड सो मैनी थिंग्स मुझे भी सराउंडिंग में मिल रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। बट आप लोगों की पॉजिटिविटी मुझे हीलिंग देती है, मैं भगवान को ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड यूनिवर्स दैट आपका इंस्ट्रूमेंट बन के समाज के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो मैं कर पा रही हूँ, आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं रोज़ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आती हूँ कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप, यू नीड टू टेक एक्शन। आपको लेज़ी नहीं होना है, इन सिचुएशन से हार के हमें हारना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।